Welcome back my YouTube channel. Today we will learn simultaneous linear equation. उसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं, उन सब क्वेश्चन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप लोग नए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आप लोग को वीडियो तुरंत मिलते रहें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वाइस वन नंबर माइनस 3 टाइम्स ए सेकेंड इज इक्वल टू 2 एंड द सम ऑफ दीज नंबर इज 11, फाइंड द नंबर। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम लोग करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आते हैं तो कैसे हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ देखो कह रहा है ट्वाइस वन नंबर माइनस माइनस करना है 3 टाइम्स ए सेकेंड, मतलब इसमें 2 नंबर है तो हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड बी y। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट केस क्या कह रहा है बेटा, फर्स्ट केस है कि ट्वाइस वन नंबर, तो अब इसमें जो फर्स्ट नंबर है उसका ट्वाइस कर दो, ट्वाइस मतलब डबल, माइनस 3 टाइम्स ए सेकेंड, तो 3 टाइम्स ए सेकेंड, सेकेंड क्या है y, तो 3 टाइम्स ए सेकेंड इज इक्वल टू 2, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड केस इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ दीज नंबर इज 11, मतलब इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये देखो लीनियर इक्वेशन आ गया कि नहीं आ गया। अगर लीनियर इक्वेशन आ गया तो इसके 3 मेथड है आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें देखो हम लोग एलिमिनेशन यूज कर लेते हैं। तो इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर, 2 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन सेकेंड कर देते हैं बेटा। तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 3 जा 33। और हमारा फर्स्ट क्या था, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड जैसे ही करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x, और 2 प्लस 33 35, 5 से 1 जा 35, x इज इक्वल टू आ गया 7। अब x इज इक्वल टू 7 फ्रॉम फर्स्ट या सेकेंड, कुछ भी फ्रॉम सेकेंड पे कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 7, y इज इक्वल टू 11, 7 इधर प्लस में इधर आकर माइनस, तो 11 माइनस 7, तो y इज इक्वल टू 4। यानी जो फर्स्ट नंबर आया वो क्या आया 7, और सेकंड नंबर वो क्या आया 4 आया। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 5, the digit obtained by increasing the digit in 10th place by unity is 1/8 of the number, find the number। ठीक है, अब यहां देखो बेटा इसमें क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर, अब इसमें हम लोग पहले कंसीडर करते हैं कि 2 डिजिट नंबर, तो लेट 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई। अब यहां देखो बेटा ये जो एक्स वाई है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं है। जैसे अगर आपसे कहते 23, क्या 23 2 और 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है, नहीं होता है, क्योंकि 23 अगर 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 डिजिट नंबर आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं 23, क्या बोलते हैं 23, मतलब जो 10th प्लेस पे होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो 1th प्लेस पे होता है 1 से होता है, तो ये बन जाता है 20 प्लस 3। मतलब जो 2 डिजिट नंबर होता है उसको जब एक्सपेंड करते हैं तो 10th प्लेस वाले वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1th प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो या हम इसी को कह सकते हैं और जो 2 डिजिट नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं 10x प्लस y लिख सकते हैं। भाई 1th प्लेस पर क्या है y है और 10th प्लेस पे क्या है x है। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे 10th प्लेस वाले को और 1th प्लेस को y 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो नंबर आएगा 10x प्लस y आएगा। तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये 23 था, 23 को हम क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 3। ऐसे ही अगर 100
123 है, तो उसको हम कैसे 1 को 100 से मल्टीप्लाई, 2 को 10 से मल्टीप्लाई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, तो वो हो जाता है 100 प्लस 20 प्लस 3, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब 2 डिजिट नंबर है तो भाई 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करोगे और 1th प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 5, मतलब जो हमारा फर्स्ट केस कह रहा है, फर्स्ट केस ये कह रहा है कि इनके डिजिट का सम, डिजिट क्या क्या है x और y, जैसे अगर 23 की बात करें तो इसमें डिजिट क्या है 2 और 3 है, तो इनका सम कितना है 5 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड केस क्या कह रहा है बेटा, सेकंड केस कह रहा है कि द डिजिट ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द डिजिट इन 10th प्लेस बाय यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, मतलब जो 10th प्लेस पे है उसको 1 इंक्रीज किया जा रहा है, 1 इंक्रीज किया जा रहा है, तो क्या मिलता है 1/8 ऑफ द नंबर, क्या 1/8 ऑफ द नंबर, यानी 1/8 ऑफ द नंबर, नंबर क्या है 10x प्लस वाई है, ठीक है। मतलब जो अगर कह रहा है कि द डिजिट ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द डिजिट इन 10th प्लेस, जो 10th प्लेस पे है उसको यूनिटी यानी 1 इंक्रीज करते हैं, तो ये जो नंबर था उसका कितना हो जा रहा है 1/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, 8x प्लस 8 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 10x प्लस वाई, ठीक है। अब सबको इधर ले आओ, तो ये इधर जाएगा प्लस 8x है, इधर आकर 10x माइनस 8x कितना हो जाएगा 2x, और y को ऐसे ही रहने दो और 8 को इधर ही रहने दो, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां से देखो फर्स्ट कितना था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये है सेकंड। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा ये कैंसिल, x में से 2x जाएगा 1x माइनस 1x, और यहां भी साइन चेंज होगा, 5 में से -8 माइनस 3, ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, x इज इक्वल टू 3। अब फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट इसमें रख दो, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 5 माइनस 3, वाई इज इक्वल टू 2, तो यानी जो हमारा नंबर आया था, नंबर जो आया है वो कितना आ गया भाई 10th प्लेस पे, 10th प्लेस पे कौन है 3 और 1st प्लेस पे कौन है 2, तो इसको अगर हम इसमें रख देते हैं तो 10 इंटू 3 और y की वैल्यू 2, तो 10 3 जा 30 प्लस 2, 30 प्लस 2 कितना आ जाएगा 32, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ए 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। यानी इसमें जो फर्स्ट केस कह रहा है कि ए 2 डिजिट नंबर, तो पहले तो आप 2 डिजिट नंबर कंसीडर कर लो, लेट 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई। अब एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताए थे, इसको एक्सपेंड कर दो, 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई, 1st प्लेस को 1 से, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है ए 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस उसको हम क्या कहेंगे कि जो नंबर है 10x प्लस वाई, ये किसके इक्वल है 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, तो 7 टाइम्स सम ऑफ डिजिट x प्लस वाई, इसका सम कर दिए। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बेटा, ये हो जाएगा 7x प्लस 7y, इन सबको इधर ले आओ, 10x प्लस वाई माइनस 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 0, इसको करेंगे 3x और प्लस वाई माइनस 7y माइनस 6y इज इक्वल टू 0, क्या कॉमन है 3, तो x माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर 0 में डिवाइड करेगा 0 ही आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो सेकंड केस, सेकंड केस क्या कह रहा है, द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब वो नंबर जो 2 डिजिट नंबर है वो नंबर रिवर्स हो जा रहा है, रिवर्स को मतलब जो 1st प्लेस पे है वो 10th प्लेस पे चला जा रहा है, और जो 10th प्लेस पे था वो 1st प्लेस पे चला है, जैसे जो नंबर हमारा था एक्स वाई था, अब जो नंबर आ गया वो क्या आ गया वाई एक्स आ गया, ये मिलता है कब इज 18
लेस देन द ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर से कितना लेस है 18, मतलब लेस करने पर हमें वो नंबर मिलता है। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना एक्स वाई के इक्वल है, नहीं। जैसे 23 क्या 32 के इक्वल होता है? नहीं होता भाई। 2 डिजिट नंबर अगर है मल्टीप्लाई के फॉर्म में तब तो ठीक है, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 हो जाएगा। लेकिन अगर 2 डिजिट नंबर है जैसे 23 है 32 है तो क्या ये दोनों इक्वल होगा? नहीं इक्वल होगा। तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो एक्सपेंड करोगे तो कितना आ जाएगा 10y प्लस एक्स, इसको करोगे 10x प्लस वाई माइनस 18। ठीक है, हम इन जो दोनों वेरिएबल हैं इनको इधर ले आओ, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 18। तो यहाँ से x माइनस 10x माइनस 9x, 10y माइनस वाई प्लस 9y इज इक्वल टू माइनस 18। यहाँ देखो बेटा माइनस 9 कॉमन है तो क्या बचेगा x प्लस माइनस माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 18, माइनस माइनस कैंसिल, 9 टू जा 18, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x माइनस 2i इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा ये कैंसिल, माइनस 2i प्लस वाई माइनस वाई, 0 माइनस 2 माइनस 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू आ गया 2। y इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब फ्रॉम फर्स्ट या सेकेंड कुछ भी, फ्रॉम सेकेंड कर लेते हैं तो x y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 2, ये इधर माइनस 2 उधर जाकर प्लस 2, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, यानी x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 2। यानी जो हमारा नंबर आया 2 डिजिट नंबर, क्या आया 2 डिजिट नंबर जो आया वो कितना आया, यहाँ देखो 10x प्लस वाई है ना, तो x के प्लेस पर 4 रख दो, तो 10 4 जा 40, y इज इक्वल टू 2, यानी आ जाएगा 42 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5 by 6, find the fraction। यानी क्या फाइंड करना? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में बेटा क्या क्या होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट ए फ्रैक्शन बी x अपॉन y, x अपॉन y, न्यूमरेटर क्या है x और डिनोमिनेटर क्या है y। तो फर्स्ट केस क्या कह रहा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator, मतलब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाता है 9 by 11। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 11x प्लस 11 2 जा 22, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9y प्लस 9 2 जा 18। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, 22 को इधर भेज दो बेटा, 11x माइनस 9y 18 माइनस 22, इसको सॉल्व करो, 11x माइनस 9y ये हो जाएगा 18 माइनस 22 माइनस 4। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड केस इसमें क्या करा, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब 3 ऐड करना है, x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3, कितना आ जा रहा है 5 बाई 6। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 6 से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको इधर ले आओ इसको इधर ले जाओ, तो 6x माइनस 5y और ये प्लस 18 है इधर आकर माइनस 18, तो 15 माइनस 18 माइनस 3। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखो बेटा, अब यहाँ 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4, यहाँ 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। अब अगर इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा सेम, तो कैंसिल कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे, देखेंगे अभी आगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मल्टीप्लाइंग बाई 6 इन फर्स्ट एंड 11 इन सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 6 से करते हैं, 11 6 जा 66x और 9 6 जा 54y और 6 4 जा 24, इसमें 11 से करना है, 11 6 जा
66, 11 5 जा 55y और 11 3 जा 33। अब देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो यानी सब्ट्रैक्ट करने पर होगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सब साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल बेटा। -54 प्लस 55y हो जाएगा y, और -24 और प्लस 33 ये हो जाएगा 9। y इक्वल टू कितना आ गया 9, कितना आ गया 9, y इक्वल टू आ गया 9। अब इसमें चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो 11x माइनस y की वैल्यू 9, 9 9 जा 81 इज इक्वल टू -4, ये माइनस है इधर जाकर प्लस हो जाएगा बेटा, तो -4 प्लस 81 ये आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 77 और 11 7 जा 77, यानी x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7, यानी जो हमारा फ्रैक्शन आया, फ्रैक्शन क्या कंसीडर किए थे x अपॉन y, और x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई 9, यानी हमारा 7/9 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन द इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो देखो बेटा, अगर इसमें डायमेंशन यानी लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहा है, यानी वो रेक्टेंगुलर है गार्डन, ठीक है, रेक्टेंगुलर है गार्डन, तो यानी उसमें लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, और लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन दिया है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो इसमें हम पहले कंसीडर कर लेते हैं, लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन x एंड y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें x और y सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में है नहीं, मीटर में है तो मीटर में कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जो हमारा फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस वो कह रहा है कि इसमें जो लेंथ है इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी जो इसका लेंथ है यानी x ये y से 4 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? x ज्यादा है। तो अगर हम ये इसको देखो, लेंथ अगर 4 ज्यादा है, इसका मतलब अगर मान लो ये 14 है ये 10 है, तभी तो 4 ज्यादा है। अगर ये 14 है ये 10 है, तभी ग्रेटर है। तो अगर इसमें 4 ऐड करोगे यानी विड्थ में 4 ऐड करोगे तभी तो इक्वल होगा बेटा। अगर इसमें x है ये y है, अगर ये मतलब 4 ग्रेटर है तो 4 इसमें ऐड करोगे तब इक्वल होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस y इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड केस इसमें क्या करा कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हो गया बेटा। करा इज 36 मीटर, कितना है 36 बेटा। इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे 2 2 कैंसिल, x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 36, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 40, 2 जा 4 0, x इज इक्वल टू आ गया 20। अब x इज इक्वल टू 20 फ्रॉम फर्स्ट यहाँ इसमें रख दो बेटा, तो 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो 4 माइनस 20, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 16। यानी जो लेंथ आया वो कितना आया 20 मीटर, और जो विड्थ आया, विड्थ यानी ब्रेथ, हम ब्रेथ भी कह सकते हैं विड्थ भी कह सकते हैं, ब्रेथ कितना आया 16 मीटर, यही इसका डायमेंशन है। क्लियर? नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बेटा। 6 years hence a man age will be 3 times his son age, and 3 years ago he was 9 times as old as his son, find their present age। अब इसमें देखो बेटा, इसमें कह रहा 6 years hence a man age will be 3 times his son age, तो पहले इसमें प्रेजेंट एज कंसीडर किया जाता है, प्रेजेंट एज फाइंड कर लिया जाता है, तो जिससे हम हेंस भी फाइंड कर सकते हैं और एगो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू x years एंड हिज सन इज इक्वल टू y
ईयर। ठीक है, अब यहां देखो 6 ईयर हेंस, 6 ईयर हेंस, हेंस मतलब आगे होता है। ठीक है, तो मैं एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 6 ईयर, और एज ऑफ हिज सन कितना हो जाएगा, वाई प्लस 6 ईयर। अब इसमें कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या कह रहा है कि 6 ईयर हेंस ए मैन एज विल बी 3 टाइम्स हिज सन एज, मतलब जो मैन की एज है एक्स प्लस 6 वो 3 टाइम्स है किसके एज के, बच्चे की एज के। तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके इक्वल होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, x प्लस 6 इज इक्वल टू 3y प्लस 6 3 जा 18, 3y इधर प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में था इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 18 माइनस 6 12 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो कह रहा है 9 यहां कह रहा है 3 ईयर एगो, 3 इयर्स एगो, तो एगो की बात कर रहा है, एज ऑफ मैन, मैन की एज क्या हो जाएगी बेटा, प्रेजेंट एज एक्स है, 3 ईयर एगो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 ईयर, और हिज सन एज कितना हो जाएगा, वाई माइनस 3 ईयर। अब इसमें कंडीशन क्या कह रहा है कि जो मैन की एज है एक्स माइनस 3, जो सन की एज है वाई माइनस 3 के कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब 9 टाइम्स है, तो 9 से बच्चे में मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर इक्वल होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 9y माइनस 27, इसको इधर कर लो, इसको इधर बेटा, x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 3, x माइनस 9y ये हो जाएगा माइनस 24, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 24। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाकर x कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 1 यहाँ भी कोफिशिएंट 1, ये कैंसिल, माइनस 3y प्लस 9y प्लस 6y, इसको यहाँ भी प्लस तो ऐड हो जाएगा, 6 6 जा 36, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट इसमें रख दो बेटा, तो x 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 12, ये 18 इधर जाकर ऐड होगा तो 18 और 12 हो जाएगा 30। तो हमारा जो मैन की एज आई, यानी एज ऑफ मैन वो कितना आया 30 ईयर्स, और हिज सन एज इज इक्वल टू 6 ईयर, यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं बेटा, a boat goes 30 kilometer up stream and 45 kilometer down stream in 10 hours. In 13 hours, it goes 40 kilometer up stream and 55 kilometer down stream. Determine the speed of steam and that of the boat in still water. अब देखो बेटा, एक होता है अप स्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है, जैसे आप जो है स्टीम की जिधर से स्टीम आ रही है उधर से आपको जाना है, तो होता है अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम जब स्टीम जिधर जा रही है उधर आप भी जाओ, तो जब आप स्टीम की साइड जाओ, मतलब जिधर से स्टीम आ रही है, जैसे ऐसे स्टीम इधर से आ रही है इधर से, तो अगर आप इधर जाओगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसी के साथ जाओगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें दो केस होता है, एक अप स्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम के अपोजिट जाना, मतलब जिधर से आ रही उधर उसके अपोजिट जाना, और डाउन स्ट्रीम स्ट्रीम के साथ जाना। ठीक है, तो अब इस टाइप से क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब यहां देखो, अब इसमें दो चीजें हैं, एक बोट है और एक स्टीम है, तो हम इसमें दोनों की स्पीड कंसीडर कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्टीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो बेटा यहां क्या कर रहा है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अगर अप स्ट्रीम जाता है बोट
तो उसकी स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम में बताए थे डिक्रीज हो जाता है, अप स्ट्रीम में क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। यानी अगर बोट एक्स मतलब अप स्ट्रीम में जाता है तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब ये कितना किलोमीटर जा रहा है, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। अब इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तभी तो टाइम आएगा बेटा। अगर ये अप स्ट्रीम जा रहा है तो 30 यानी क्या है, उसकी डिस्टेंस है, और x माइनस वाई उसकी स्पीड है। तो अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तब आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तब क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ऐसे ही डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर जा रहा है, और कितना स्पीड हो जाएगा उसका डाउन स्ट्रीम पे, x प्लस वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई, तो अब इन दोनों को मतलब जो अप स्ट्रीम जा रहा है और डाउन स्ट्रीम जा रहा है, दोनों मिलके कितना टाइम ले रहे हैं, 10 आवर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बेटा। अब इसमें हम बताए थे अगर फ्रैक्शन में आए, वेरिएबल अगर फ्रैक्शन में आए तो उसको कंसीडर कर लेते हैं, तो इसको हम 1 अपॉन एक्स माइनस वाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई कर लेते हैं। अभी दूसरा भी इक्वेशन कर लेते हैं तब इसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है इन 13 आवर इज गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम, तो टाइम कितना लगेगा, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई। और डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा है, 55 किलोमीटर, तो 55 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इससे कुछ टाइम लगा, इससे कुछ टाइम लगा, दोनों मिलके कितना टाइम लगा, 13 आवर। अब देखो बेटा, ये भी फ्रैक्शन में आ गया, ये भी फ्रैक्शन में आ गया। हम यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी। अब इसमें रख दो बेटा, तो ये हो जाएगा 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10, और यहाँ से 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना बेटा, तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। अब इसमें देखो 40 और 30 का एलसीएम, अब इसमें देखते हैं बेटा 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा, 120। भाई 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा, 120। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से, तो हमारा 120 बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 4 इन फर्स्ट एंड 3 इन सेकेंड। ठीक है, कर दो, इसमें 4 से करेंगे, 4 3 जा 12 120a, 4 से कर रहे हैं, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 117b इज इक्वल टू 4 10 जा 40। इसमें 3 से करो 120a और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 116 b इज इक्वल टू 13 3 जा 39। अब इसको बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल, इसमें से माइनस दो, 6 माइनस 5 1 7 माइनस 6 11, ये हो जाएगा 1 यानी 11 आ गया। और इसका भी साइन चेंज हुआ है, 40 माइनस 39 कितना आ जाएगा 1, यानी b इज इक्वल टू कितना आ गया 1/11। तो b इज इक्वल टू आ गया 1/11। तो फ्रॉम फर्स्ट में रख दो बेटा 30a प्लस 44b इक्वल कितना आया 1/11 इज इक्वल टू 10, 11 4 जा 44, इधर जाएगा ये हो जाएगा कितना 10 माइनस 4 6, a इज इक्वल टू 6/30, तो 6 5 जा 30, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। अभी a और b की वैल्यू आई है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब देखो बेटा a इज इक्वल टू कितना आया था 1/5, b इज इक्वल टू कितना आया था 1/11, तो यहाँ से a और b की वैल्यू रख दो। a की वैल्यू क्या है 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5, और b इज इक्वल टू कितना है 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11। इसको कंपेयर करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और इसको कंपेयर करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे, ये कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 16, 2 8 जा 16, x इज इक्वल टू कितना आ गया 8। ऐसे ही इसमें चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें इसको थर्ड कंसीडर कर लो, इसको 4 कंसीडर कर लो, तो फ्रॉम थर्ड इसमें रखेंगे बेटा x की वैल्यू 8, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 8। यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर।
क्लियर? ये थे आपके जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन थे, उस टाइप के ये क्वेश्चन है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, और उसके हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन करेंगे। तब तक जय हिंद।